पेड़ की छांव के नीचे खड़ी है, मुंह पर उत्तरीय डाला हुआ है। कर्ण सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात नदी में से जैसे ही बाहर आया, राजमाता को खड़ा हुआ देखा, वो समझ गए। उसने प्रणाम किया। राजमाता कुंती को कर्ण प्रणाम करता है, नीचे आया। कुंती ने कहा, उठिए कर्ण। उनका, मैं तो सूत पुत्र हूं, मुझे इतना आदर क्यों दे रही है आप? तुम्हें कृष्ण ने बताया होगा ना, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा? मैं तो अधिरथ और राधा का पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं। तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता हूं मैं? अगर तुम्हारा पुत्र मैं होता तो तुम मेरे साथ इतना क्रूरतापूर्वक बर्ताव करती। 70 वर्षों के बाद में तुम्हारे अपने इस ज्येष्ठ पुत्र की तुम्हें याद आई। आज आकर के तुम मुझे कह रही हो पुत्र। तुम पुत्र नहीं हो सकती। जिस राधा ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उनको भुला करके और तुम्हें बोलूं? कुंती कहने लगी कि तुम्हारी सब बातें सत्य है। मैंने पिता के कहने पर तुम्हारे हित के लिए, वरना तुम भी नष्ट हो जाते और मैं भी नष्ट हो जाती, दोनों के हित में तुम्हारा त्याग किया है। और मैं तुम्हें पहचान लूंगी कवच कुंडल के कारण से। मैं कितना विरह अग्नि में तप रही हूं, झुलस रही हूं, ये मेरे पुत्र भी नहीं जानते। ये मैं जानती हूं, मेरी आत्मा जानती है, मेरी भीतियां जानती है। मैं क्यों विदुर की कुटिया के अंदर बैठी हुई तपस्या कर रही हूं, और तुम नहीं जानते। तुम जब दिग्विजय करके लौटे थे, तब उस आश्रम कन्या ने तुम्हारे पुत्र के लिए अंगूठी दी थी, तुमने फेंक दी थी। वो अंगूठी मैं अभी भी बांध करके रखी हुई। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने हर पल हर क्षण तुम्हारी ज्येष्ठता का स्मरण रखा है? कर्ण हंसती है, कहने लगे, जब अपने ऊपर पड़ती है, युद्ध आ रहा है, मैं तुम्हारे पुत्रों का नाश कर दूंगा, उससे बचने के लिए तुम यह छल प्रपंच कर रही हो। खैर छोड़ो, तुम बोलो किस उद्देश्य से आई हो? मैं तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण कर दूंगा। तुम 5 पुत्रों को अभयदान दो। तुम आई हो, तुमने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा है, इसलिए तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, किंतु मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इस नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ काम आऊं, तो तुम्हारे 5 पुत्रों को मैं अभयदान नहीं दे सकता, तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं अभयदान देता हूं। अर्जुन या कर्ण अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, और अगर कर्ण के हाथों अर्जुन मारा गया तो कर्ण समेत तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। ऐसे मैं तुम्हें तुम्हारे 5 पुत्रों को अभय दे सकता हूं। क्या एक बार तुम मुझे मां नहीं कह सकते? क्या एक बार तुम मेरे गले नहीं लग सकते? कर्ण ने निष्ठुरता से कहा, निर्ममता से कहा, नहीं, तुम उस योग्य नहीं हो। मैं उस योग्य नहीं हूं, यह बात तुम्हारी सच है,
मैंने बहुत ही निर्ममता से तुम्हें अश्व नदी में बहा दिया था। रंगशाला के अंदर तुम्हें पहली बार देखने के बाद मेरी कंचुकी में से दूध छलक आया था। ये प्रमाण नहीं हो सकता ना। दिग्विजय के समय तुम्हारे पुत्र के लिए जो मैंने अंगूठी बनवाई थी वो ये बांध रखी है मैंने, ये लो, ये लो। ये भी तुम्हें स्मरण नहीं है ना। जब तुम इंद्रप्रस्थ में आए थे तब मैं तुम्हारे को देखने के लिए दौड़ पड़ी थी। तुम नहीं जानते हो मैं कितना अपने पुत्रों से छुपा करके अपने ममता का पोषण कर रही हूं हस्तिनापुर में रह करके। यह भी तुम नहीं जानते। विडंबना तो है ही, तुम्हारे साथ में भी है, मेरे साथ में भी है। जिंदगी क्या क्या खेल मेरे साथ खेल रही है और वो तुम्हारे साथ में भी खेल रही है। खैर, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम आनंद से रहो। तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया, यह मेरे लिए पर्याप्त है। चलती हूं। और वो आंखों में से आंसू तीव्र गति से निकल रहे थे। वो तुरंत चल पड़ी। कर्ण खड़ा है, किम कर्तव्य विमूढ़। यह वो मां है जिसने मुझे 9 महीने तक कोख में रखा। इसने मुझे प्रेम नहीं दिया, इसने मेरा निर्माण नहीं किया, इसने मुझे विडंबित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। किंतु मांग क्या रही है? केवल मैं मां कह दूं? केवल मैं उसे गले लगा लूं? क्या मैं इतना कृतज्ञ हूं कि अपनी जन्मदात्री मां की इतनी सी भी इच्छा पूरी ना कर सकूं? उठ, पुकार उठे। माते, वो मुड़ी पीछे अपने बछड़े को रंभाते हुए देख करके विराहिणी की तरह, भागती हुई गाय की तरह वो आई। कर्ण उसके पैरों में गिर पड़े, फूट फूट के रोने लगे। मां ने दोनों कंधों को पकड़ा, उठाया, मां की तरह ही ऊंचा सीने से लगा लिया। फपक फपक कर रो पड़ी, फपक फपक कर रो पड़ी। जो बांध करके लाई थी अंगूठी, उसकी कनिष्ठिका में पहना दी। पुखराज की अंगूठी थी वो। मैं तुम्हें कुछ भी आशीर्वाद नहीं दे सकती बेटा। मैंने तुम्हें दुख ही दुख दिया है और उसके बदले में तुम्हें इस समय में मांगा ही मांगा है। पर आज तूने मेरी जो झोली भर दी है, वो दुनिया में कोई मां ही समझ सकती है कि पुत्र के द्वारा उसकी झोली कैसे भरी जाती है। आज जो तुमने मुझे दिया है वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कर्ण भी मां कह करके उसको कस करके अपने सीने से लगा लिया। उसने उनके हृदय पर कान रख करके, क्या हृदय भी धड़क रहा है मां मां कह करके? मां और पुत्र का ऐसा अद्भुत मिलन कि कर्ण जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में संभव है। मित्रों, अगर कभी मौका मिले तो शिवाजी सावंत ने मृत्युंजय नाम से श्री कर्ण के जीवन पर एक बड़ा अच्छा उपन्यास लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर की पिछली बार मैंने जो कविता सुनाई थी, वो भी कर्ण के जीवन पर लिखा हुआ उनका काव्य है रश्मि रथी। महाभारतकार ने शायद उतना न्याय नहीं किया कर्ण के साथ जितना वो हकदार था।
मुझे तो बहुत बार लगता रहा, महाभारत में श्री कृष्ण और कर्ण, ये दो ही ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में सबको पढ़ना और जानना चाहिए। हमारे अपने जीवन के अंदर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं। इसकी सीख, इस आचरण का व्यवहार उनके माध्यम से हम कर सकते हैं।